बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो 8th क्लास का हमारे पास नेक्स्ट वर्जन है जी, जिसमें हमारे पास MCQs हैं। जिसमें पहला MCQ है कि जी आपने ट्रिप्थोंग जो है वो वर्ड की शनाख्त करनी है। तो जैस्मीन इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो इस सारे टेंस के अंदर हमने बताना है कि जी ट्रिप्थोंग जो है वो कौन सा है। तो इसमें हमारे पास सी जवाब दुरुस्त है कि फ्लावर जो है वो हमारे पास ट्रिप्थोंग आया है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर है जी 2। आपने एडजेक्टिव जो है वो बनाना है वर्ब से। तो वर्ब हमारे पास उन्होंने दिया जी रीड। तो रीड से हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा जी रीडेबल। सी जवाब इसका जो है वो दुरुस्त आएगा। तीसरा MCQ था जी, आपने जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है करेक्ट उसका देखना है कि वो किस में है। तो वो हमारे पास ए के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसका जवाब है जी हमारे पास वी हैव प्लांटेड दीज फ्लावर्स आवर सेल्फ। तो आवर सेल्फ इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो कि हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चौथा हमारे पास MCQ था जी आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किस सेंटेंस में आया है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें फ्यूल जो है वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो कि अनकाउंटेबल जो है वो हमारे पास वर्ड है। तो इसके मुताबिक जो है वो हमारे पास ए जवाब जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। 5वें MCQs के अंदर हमारे पास हमने फिगर स्पीच जो है वो करनी है। तो ये फिर हमारे पास रिपीट हो गया MCQ, ये हाइपरलोब है, इसका ए जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त होगा। उसके बाद प्रोवर्ब दी गई है हमें अ स्टिच इन टाइम सेव 9-6, ये भी रिपीट हो गया हमारे पास, इसका भी सी जवाब दुरुस्त है, ये हम पहले रीड कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी 8वां MCQ, दे डैश द ऑफिस बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये टेंस दिया गया है, इसमें हमने खाली जगह पुर करनी है। तो ये हमारे पास जो है हैड अराइव्ड आएगा। डी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त जो है वो होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पजल्ड। पजल के जो है वो आपने मीनिंग बताने का, जो पजल का मीनिंग क्या है। तो इसका हमारे पास दुरुस्त जवाब आएगा जी कन्फ्यूज। सी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त होगा। इसके आगे जी हमारे पास है 9वां MCQ, जिसमें दिया गया है जी आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है विद द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ प्लीज़ लीव योर बैग आउटसाइड जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस दी गई है। तो ये हमारे पास डी जवाब इसका इसके मुताबिक दुरुस्त आएगा। उसके बाद डेजी जो है इसका हमने प्लूरल बनाना है। तो जिसके लास्ट पे वाई हो उसको काट के IES लगा दिया जाता है। तो ये हमारे पास डी जवाब जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास सवाल नंबर 11 जो है, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल ये है कि आपने इसका टाइटल देना है। दूसरा सवाल ये है कि आपने इसकी प्रेसी करनी है, समराइज़ करना है इसको 1/3। तो पैरा जो है वो हमारे पास ये दिया गया है जी अब्दुल सत्तार ईदी वाला। तो ये जो है वो चेंज हो गया पहले जो है वो वेरिएंट से। तो इसके जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा हमारे पास सवाल है जी 12 के अंदर भी जो है पैराग्राफ दिया गया है, वो भी जो है वो चेंज हो गया है विदाउट ऑयल। ये ऑयल की इंपॉर्टेंस वाला जो है वो पैरा दिया गया है, जिसके लास्ट पे ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल जो हैं वो दिए गए हैं। सवाल नंबर 13 जो है ये फिर लिसनिंग और स्पीकिंग वाला है कि आपको टीचर जो है वो बोल के बताएंगे, इसके मुताबिक आपने जवाब देना है। अभी इसका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट के जो आंसर हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सवाल नंबर जो 11 है इसका हमारे पास जो है अब्दुल सत्तार ईदी वाला, उसका जो है वो ये हमारे पास मुकम्मल जवाब दिया गया है, जिसका टाइटल हमारे पास बनेगा द रियल हीरो। और इसके अंदर जो है जो आपने समराइजेशन उस पूरे पैरे के मुताबिक करके लिखनी है वो ये हमारे पास आ जाएगी। सवाल नंबर जो है वो 12 का जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल नंबर 12 जो है वो ये हमारे पास दिया गया है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये जो है वो जवाब हैं जी 5 सवालों के 5 सवाल थे, वहाँ पे 5 यहाँ पे जो है वो आपके साथ जवाब जो है वो शेयर कर दिए गए। अब इनको आपने सवाल वाइज जो है वो खुद देख लीजिएगा कि कौन सा जो है मिक्स ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो उसके मुताबिक ही आ जाएंगे। अभी जो है वो सवाल नंबर जो 13 था लिसनिंग और स्पीकिंग वाला, उसको भी जो है वो आपके साथ शेयर करने की जो है वो कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास सवाल नंबर जो है जी वो 13 है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि आपने स्पीकिंग जो है वो क्या होगी, इंस्ट्रक्शंस क्या मिलेंगी। तो इसके मुताबिक ये जो पैराग्राफ दिया है रीडिंग द टेक्स्ट फॉर टीचर्स, इसमें से जो है वो टीचर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आपको लास्ट पे जो है वो जवाब दे देंगे। बेसिकली आपने सिर्फ जो है वो मेन जो काम करना है वो सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 जो है, यानी कि पैराग्राफ की समराइजेशन करना, जिस तरह कि ये पहला है। और इसके बाद जो है वो आपके पास ये होगा कि जिसमें आपने क्वेश्चन के जवाब देने हैं।